हेलो स्टूडेंट्स, आज प्रश्नावली 7.4 का चौथा क्वेश्चन करेंगे। पहले इसमें आपको ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी यानी कि ए बी सबसे छोटी है और सी डी सबसे बड़ी भुजाएं हैं। दर्शाइए कि कोण ए कोण सी से बड़ा है और कोण बी कोण डी से बड़ा है। तो आकृति आपको ये चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी, बाकी कुछ नहीं दे रखा है। जो हरे पेन से ही सारा बाद में बनाया गया है। तो क्या दिया गया है आपको? चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए बी सबसे छोटी तथा सी डी सबसे बड़ी भुजा है। क्या दर्शाना है? कोण ए कोण सी से बड़ा है, कोण बी कोण डी से बड़ा है। इसको दर्शाने के लिए आपको एक रचना की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या है रचना? ए को बिंदु सी से मिलाना है, डॉटेड देखिए मिला रखा है ना, और बिंदु बी को बिंदु डी से मिलाना है। जब हम मिलाते हैं तो ये कई सारे कोण बन जाते हैं जिनके मैंने नाम लिख दिए। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है। तो कैसे इसको सिद्ध करेंगे? उत्पत्ति यानी कि प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले आप त्रिभुज ए बी सी में देखिए। चतुर्भुज में बताया गया है कि ए बी सबसे छोटी भुजा है, तो बी सी भी चतुर्भुज की एक भुजा है ना। तो ए बी बी सी से छोटा हुआ, ए बी बी सी से छोटी हुई। और ए बी के सम्मुख कोण कौन सा है? 4 कोण है। और बी सी के सम्मुख कोण कोण 2 है। तो सबसे पहले यही करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बी सी से छोटी है, क्योंकि ए बी सबसे छोटी भुजा है चतुर्भुज की, तो बी सी से छोटी तो होगी ही। ए बी के सम्मुख कोण, ए बी के सामने वाला कोण कौन सा कोण है? कोण 4। और बी सी के सामने वाला कोण कोण 2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। ये बड़ी भुजा है तो इसका सम्मुख कोण कोण 2 है, ये बड़ा होगा कोण 4 से। ठीक है जी। इस पूरे को आपने समीकरण 1 मान लिया। कोण 4 छोटा है कोण 2 से, इसको आप समीकरण 1 मान लें। इसी तरह त्रिभुज ए डी सी में देखें। त्रिभुज ए डी सी, ये वाला त्रिभुज इस साइड वाला, इसमें आप क्या कह रहे हैं कि सी डी सबसे बड़ी भुजा है, तो सी डी ए डी से बड़ी हुई, यानी कि ए डी सी डी से छोटी हुई। अब आप देखिए ए डी के सम्मुख कोण कोण 3 है और सी डी के सम्मुख कोण कोण 1 है, तो इसको भी लिख लेते हैं। त्रिभुज ए डी सी में ए डी डी सी से छोटा है, ए डी का सम्मुख कोण कोण 3 हो गया और डी सी का सम्मुख कोण कौन सा हो गया? कोण 1। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप ये देखिए कि जो आपको सिद्ध करना है कोण ए और कोण सी। कोण ए क्या है? कोण 1 और कोण 2 का योग है, ये पूरा कोण ए है। और कोण सी क्या है? कोण 4 और कोण 3 का योग, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 और कोण 4 प्लस कोण 3 आना चाहिए। तो आप ये समीकरण देखिए, अगर ये दोनों जोड़ देते हैं दोनों समीकरण, तो यहाँ कोण 4 प्लस कोण 3 बनता है, यहाँ कोण 2 प्लस कोण 1 बन जाता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर कोण 4 प्लस कोण 3 छोटा है कोण 2 प्लस कोण 1 से। इन दोनों को जोड़ के कोण सी बन गया, इन दोनों को जोड़ के कोण ए बन गया, तो कोण सी कोण ए से छोटा हो गया। इसका अर्थ है कि कोण ए कोण सी से बड़ा हो गया। ठीक है। अब आप ये जो बी और डी जोड़े हैं, ऐसे दो त्रिभुज इस साइड वाले देखिए कौन कौन से? ए बी डी त्रिभुज एक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा बी सी डी त्रिभुज। ए बी डी त्रिभुज में ए बी सबसे छोटी भुजा है, पता ही है आपको, तो ए बी ए डी से छोटी होगी। अब ए बी के सम्मुख कोण कोण 5 है और ए डी के सम्मुख कोण कोण 7 है, एक तो ये हो जाएगा। और इस साइड से कौन सा त्रिभुज ले लेंगे आप? बी सी डी में बी सी के सम्मुख कोण कोण 6 है, डी सी के सामने वाला कोण कोण 8 है। ठीक है जी। तो बहुत आसान है ये भी आगे। ठीक है। त्रिभुज ए डी बी में ए बी ए डी से छोटा है, ए बी के सम्मुख कोण है कोण 5, ए डी के सम्मुख कोण कोण 7, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। त्रिभुज बी सी डी में बी सी सी डी से छोटा है, तो कोण 6 कोण 8 से छोटा होगा, क्योंकि बी सी के सामने वाला कोण कोण 6 है और डी सी के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण 8। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए आप। कोण 5 प्लस कोण 6 छोटा हो जाएगा कोण 7 प्लस कोण 8 से। कोण 5 और कोण 6 का योग देखिए क्या बनेगा? कोण 5 और कोण 6 को जोड़ दें तो कोण डी बनता है, कोण 7 और कोण 8 को जोड़ दें तो ये पूरा कोण बी बन जाता है। तो वही आ जाएगा आपके पास, कोण 5 प्लस 6 की जगह कोण डी, और ये छोटा है कोण बी से, यानी कि कोण बी कोण डी से बड़ा है। एक ही बात है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, आकृति में पी आर पी क्यू से बड़ा है। पी आर ये वाली भुजा पी क्यू से बड़ी है और पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। ये पी एस कोण क्यू पी आर इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये दोनों कोण बराबर हैं, यानी कि कोण 3 कोण 4 के बराबर है। ये जो पिंक से है कलर से, ये आपको प्रश्न में नहीं दिया गया, ये बाद में बनाया गया है। सिद्ध कीजिए कि कोण पी एस आर यानी कि कोण 6 बड़ा है कोण पी एस क्यू से। पी एस क्यू यानी कि कोण 5 ये वाला है ना, कोण पी एस क्यू। तो ये बड़ा आसान प्रश्न है। पी आर दिया क्या गया है? पी आर पी क्यू से बड़ा है और पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करना है और सिद्ध करना है आपको ये।
तो उपपत्ति देखिए बड़ी आसान है, पी आर पी क्यू से बड़ा है, ये तो आपको दिया ही हुआ है। तो पी आर के सम्मुख कोण, पी आर के सामने वाला कोण कोण 1 है, पी क्यू के सामने वाला कोण कोण 2 है। तो पी आर के नीचे आपने कोण 1 लिखना है, सामने वाला कोण लिखते हैं, पी आर के सामने कोण 1 है, पी क्यू के सामने कोण 2 है। एक ये हो गई समीकरण। अब दोनों त्रिभुजों में अगर आप त्रिभुज का योग गुण लगा दें तो कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 होता है, कोण 3 प्लस कोण 2 प्लस कोण 6 भी बराबर 180 होगा। ये दोनों त्रिभुज ले रहा हूँ अलग अलग, ठीक है जी। दोनों में क्या लगा दिया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये लगा दिया आपने। हमें कोण 1 और कोण 2 का मान चाहिए ना, तो कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 था, तो कोण 1 हो गया 180 माइनस कोण 4 माइनस कोण 5। इसी तरह त्रिभुज पी एस आर में लगाया कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180, तो कोण 2 का मान आ गया 180 माइनस कोण 3 माइनस कोण 6, तो ये कोण 1 का आ गया मान, ये कोण 2 का आ गया। अब इन दोनों को किस में प्रतिस्थापित करते हैं, समीकरण 1 में। इसमें कोण 1 की जगह ये लिख देते हैं और कोण 2 की जगह ये पूरा लिख देते हैं। तो कोण 1 तथा कोण 2 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ये बनता है हमारे पास 180 माइनस कोण 4 माइनस कोण 5 इज ग्रेटर देन 180 माइनस कोण 3 माइनस कोण 6। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कोण 4 और कोण 3 बराबर दिए गए हैं आपको, तो कोण 4 की जगह भी अगले स्टेप में हम कोण 3 ही लिख देते हैं। ये ध्यान देने वाला स्टेप है। कोण 3 कोण 4 के बराबर था, इसलिए हमने कोण 4 को भी कोण 3 लिख दिया, कोण 3 को ऐसे ही रहने दिया। अब ये जो असमिका है, असमिका के दोनों तरफ कोई भी चीज़ घटाई या जोड़ी जा सकती है। तो ये 180 और 180 कट जाते हैं दोनों तरफ, ये माइनस कोण 3 है, ये भी माइनस कोण 3 है, ये भी कट जाते हैं। तो बचा क्या आपके पास, माइनस कोण 5 बड़ा है माइनस कोण 6 से। अब हम क्या करते हैं, माइनस कोण 5 को इस साइड ले आते हैं तो प्लस कोण 5 हो जाता है, इसको इस साइड ले आते हैं तो प्लस कोण 6 हो जाता है। तो कोण 6 कोण 5 से बड़ा है, लेकिन कोण 6 का नाम क्या है, कोण 6 का नाम है कोण पी एस आर, कोण 5 का नाम क्या है, कोण पी एस क्यू। तो इनके नाम लिख दिए, तो जो सिद्ध करना था वही आ गया आपके पास। ठीक है जी। तो चलिए इस क्वेश्चन के बाद आपका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक रेखा पर दिए गए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, मतलब एक बिंदु है जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, यहाँ पे हमने बिंदु ए माना है, जितने भी रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें जो लंब रेखाखंड है वही सबसे छोटा होता है। तो हमने क्या किया, ये रेखा थी एल रेखा ली है और ये एक ए बिंदु लिया है जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, कहीं और स्थित है, वहाँ से रेखाखंड खींचे। ये एक लंब रेखाखंड खींचा और 2 रेखाखंड दूसरे खींचे, 2 से ज़्यादा भी खींच सकते हैं। सिद्ध क्या करना है कि जो लंब वाला रेखाखंड खींचा है वो सबसे छोटा है। तो दिया है एक रेखा एल, ए वो बिंदु है जो रेखा पर स्थित नहीं है, ए बी एक लंब रेखाखंड है, ए सी तथा ए डी अन्य रेखाखंड है। दर्शाना क्या है कि ए बी सबसे छोटा रेखाखंड है। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में आप ये देखिए, ये आप पहला प्रश्न जो था इस एक्सरसाइज का वहाँ भी किया आपने। ए बी सी त्रिभुज में देखिए कोण भी 90 डिग्री का है, तो ये वाले कोण और ये वाले कोण का योग 90 डिग्री हुआ, यानी कि ये दोनों ही कोण 90 से छोटे हुए, यानी कि कोण सी कोण बी से छोटा हो, क्योंकि कोण भी 90 है। तो हमने वही किया है, कोण सी जो है वो कोण सी, हालांकि आप कोण ए सी भी लिख सकते हैं, कोण सी कोण बी से छोटा है। कोण सी के सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी, कोण बी के सम्मुख भुजा कौन सी, ए सी, तो ए बी ए सी से छोटा हो गया। कहने का अर्थ है कि जो लंब रेखाखंड था वो ए सी से छोटा हो गया। त्रिभुज ए बी डी में देख लीजिए, अब एक और त्रिभुज बनी है, हमने एक और रेखाखंड खींची है, तो यहाँ पे वही है, कोण भी 90 है, तो इस पूरे कोण का और इस कोण का योग 90 हुआ, तो यानी कि ये दोनों ही 90 से छोटे होंगे। तो कोण डी कोण बी से छोटा होगा, कोण डी कोण बी से छोटा होगा, तो कोण डी के सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी, कोण बी की सामने वाली भुजा कौन सी है, ए डी। ठीक है। यहाँ ए बी ए सी से छोटा है, यहाँ ए बी ए डी से छोटा है, यानी कि ए बी सभी से छोटा हुआ। तो एक और 2 से सिद्ध होता है कि जो लंब रेखाखंड ए बी है वह सबसे छोटा रेखाखंड है। तो स्टूडेंट्स, ये आज आपका 7वां चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं आपका होमवर्क क्या है। ये क्वेश्चंस हैं जो आपने होमवर्क में कर लेने हैं। ठीक है। बड़े आसान है दोनों। अगर आपको ये पता है कि किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, जो लंबी भुजा है उसका सम्मुख कोण बड़ा होता है या इसका विपरीत, तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।